स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग आ जाइएगा, क्लास आपकी स्टार्ट है। ठीक है, आ जाओ भाई सभी लोग, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आपकी जो क्लास होने वाली है हिंदी पार्ट 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे सभी को आना है क्लास में। और एक बार सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा क्लास को। पहले तो सभी लोग क्लास को करेंगे शेयर। ठीक है, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा जो हमारी आवाज़ है वो आप तक बिल्कुल क्लियर पहुंच पा रही है या फिर नहीं। सभी लोग आ जाएं भाई, क्लास को शेयर कर दें। राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। चलें भाई, बताओ क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दो और बता दो हमारी आवाज़ वो है क्लियर है आप तक। चलिए भाई, क्लास को करेंगे स्टार्ट, सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है, क्लास को करेंगे स्टार्ट। एक बार सभी लोग बता दें जो हमारी आवाज़ है आप तक क्लियर पहुंच पा रही है या फिर नहीं। जल्दी से बता दो भाई। जल्दी से बता दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया, आपसे पूछा गया है चा वर्ग है। देखो आपको बता दें, आपके कल 25 क्वेश्चन कराए थे कल की क्लास में। ठीक है, 25, उसके आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चनों को कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया गया चा वर्ग है, तालब है, दंत है, ओष्ठ है या फिर आपका दंतोष्ठ है। सभी लोग बताएंगे, यहाँ पर राइट आंसर सभी को बताना है। जल्दी से बता दो, शेयर कर दो भाई क्लास को जितने भी लोग हैं। चा वर्ग काय में आता है, तालब में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तालब बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका चा आता है, छा आता है, जा आता है, झा आता है और यहाँ आता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर आपका क्या होता है, नासिक के। ये भी आपको याद रखना, नासिक के। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बताओ सभी लोग याद रखोगे तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 27। आपसे कहा गया निम्न में से कौन सा पार्श्विक वर्ण है। जल्दी से बताओ, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक वर्ण है। आपसे ये पूछा गया ऑप्शन ए या, रा, ला और वा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, बताओ जल्दी से बताओ। आपसे पार्श्विक पूछा गया। देखो दो वर्ड होते हैं, एक आपका लुंठित होता है और एक आपका पार्श्विक होता है। देखो पार्श्विक में क्या आता है, आपका ला आता है। और अगर आपसे पूछे लुंठित क्या होता है, बताओ लुंठित, तो लुंठित जो आपका वर्ड होता है वो होता है रा। यहाँ पर आपसे पार्श्विक पूछा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, शेयर कर दो सभी लोग क्लास को। और आपको पता होना चाहिए आपकी ये डेली 9 बजे क्लास चला करती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ला। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है, आपसे ये पूछा गया है। या वाह हो जाएगा, डाढ़ा हो जाएगा, भामा हो जाएगा या तीनों साहा हो जाएगा। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या होती है आपके 2। पूछा जाए उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। पूछा जाए कौन कौन से 2 होते हैं, एक तो आपका डा होता है और एक आपका ढा होता है। यानी कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर दे रखा है ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर या और वा की, तो इन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर। ठीक है, अर्धस्वर कहा जाता है, इसको याद रखना है। भामा, तीनों सा और हा ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, इस चीज को याद रखना है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डा और ढा हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। आपसे पूछा गया है ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त द्विगुण व्यंजन, स्वर या फिर आपका व्यंजन। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अब बात करें संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। भाई सभी को पता है संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। द्विगुण व्यंजन जो अभी आपने पढ़ रखा था, एक आपका ढा होता है और एक आप डा होता है और एक आपका ढा होता है। संयुक्त व्यंजन में 4 होते हैं, एक आपका छा होता है, एक आपका त्रा होता है, ज्ञा होता है।
और आपका स्रा होता है। ठीक है, स्वर की बात करें और व्यंजन, इनको तो आप जानते ही हो। यहाँ पर आपसे पूछा ज्ञा, तो ज्ञा आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इस चीज को सभी लोग याद रखें। ठीक है, क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से अनस्थस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है। आपसे ये पूछा गया कौन सा इसमें से अनस्थस्थ व्यंजन नहीं है? या होगा, रा होगा, ला होगा, या फिर आपका मा होगा। बताओ इसमें से कौन सा आपका अनस्थस्थ नहीं है? जल्दी से बताओ, सभी लोग बताएंगे, बता दो। बताओ भाई। तो याद रखना माँ, यानी कि या, रा, ला और एक होता है वाह, ये आपके कैसे हैं? अनथस्थ। कैसे हैं भाई? अनथस्थ होते हैं, यानी कि इनकी संख्या होती है 4। और माँ आपका नहीं है। क्या नहीं है? माँ आपका नहीं है। इस चीज को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 31, कहा गया वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी कहा जाता है? कावड़, टावड़, चावर्ग या पावर्ग। स्पर्श संघर्षी किसे कहा जाता है? आपसे ये पूछा गया। जल्दी से बता दो भाई, सभी लोग बताएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? बताओ। बताओ भाई, शेयर कर दीजिएगा भैया, सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है भाई। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावर्ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चाचा जा जा यहाँ, यानी कि स्पर्श संघर्षी भी इन्हें कहते हैं। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, अगला दिया गया है, निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा का प्रयोग हुआ है? एक आपका दिया गया रेणु, रेणु, रेणु या रेणु। कौन सा शुद्ध रूप है? आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर में राइट आंसर आपसे पूछा गया है। क्या हो जाएगा बताएं? ऑप्शन सी हो जाएगा रेणु। क्या हो जाएगा? रेणु बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? रेणु शब्द जो यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? क्या कहा गया है? कौन सा युग्म है जो कंठ तालव्य है? ए, चा छा, या वा, ता था। आपसे कंठ और तालव्य, कंठ तालु का मेल है जिसमें, वो पूछा गया। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ए बोलते ना, ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा। चा छा जा जा अया, ये आपका तालव्य हो जाएगा। ये तो सभी को पता होगा, है ना? याद रखें। या वा आपके अर्ध स्वर भी होते हैं। या वा आपके क्या होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं। और ता था दा धा ना, ये काहे में आते हैं बताओ? दंत में आता है ना, ता था दा धा ना, दंत। याद रखो। आगे चलें, अगला क्वेश्चन दिया गया है 34 नंबर। आपसे कहा गया औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, दंत या फिर आपका तालव्य। बताओ आपसे क्या कहा गया है? औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, दंत या फिर तालव्य। सभी लोग बताएं क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? जल्दी से बता दीजिएगा। एक बार भैया शेयर कर दो बाबू, सभी लोग क्लास को, है ना? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सभी को बताना है। जल्दी से बताओ, सभी को बताना है क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ भाई। 34 नंबर में राइट आंसर पूछा है, आ हो जाएगा ना, कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। अगला दिया गया है 35 नंबर, निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है? का दिया गया, चा दिया गया, हा दिया गया और आपका पा दिया गया। स्पर्श संघर्षी पूछा है 35 में, राइट आंसर आपसे पूछा गया। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। ठीक है,
इस पर संघर्षी, जिसमें अभी आपने पढ़ा था चा पढ़ा था, छा पढ़ा था, जा पढ़ा था, झा पढ़ा था और आपका यहाँ पढ़ा था। इस पर संघर्षी पूछा गया, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे चलें, अगला दिया गया फा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, ओष्ठ है या फिर आपका दंत है? कंठ में आपका क्या आता है? कंठ में क्या आता है? कंठ में आपका का वर्ग आता है, का वर्ग, जिसमें का खा गा घा यहाँ आता है। तालु में आपका चा वर्ग आता है, चा वर्ग। ओष्ठ, ओष्ठ में क्या आता है? दंत में आता है आपका ता था दा था ना। ओष्ठ यानी पा फा बा बा मा, पा यानी कि पूरा का पूरा पा वर्ग आता है। क्या आता है भैया? पा वर्ग। और पा वर्ग में ही आपका फा आता है ना, पा वर्ग में ही आपका फा आता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। ठीक है, याद रखोगे। और जो आपका दंत है ये आपका ता वर्ग आता है, जिसमें आपका ता था दा धा ना आता है। ठीक है, याद रखना। आगे चलें, अगला दिया गया 37 नंबर, निम्न में से उस में व्यंजन नहीं है, आपसे पूछा गया। सा दिया गया, पा दिया गया, सा और रा दिया गया। उस में व्यंजन नहीं है, आपसे ये पूछा गया, जल्दी से बताना है। गुरुकुल जी भाई हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, गुड इवनिंग। 37 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पर नुक्ता का सिंबल भी है भैया, याद रखना। ठीक है, बताओ, आप बताइएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन आपका डी ही हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है, उसमें व्यंजन नहीं है। सभी लोग याद रखेंगे, बताओ। आगे चलें, अगला दिया गया 38, आपसे पूछा गया संयुक्त स्वर है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, बड़ा बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ, आ तथा वा दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया है संयुक्त स्वर। वैसे तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है सभी को पता है, और 3 आपकी, और तो टोटल संयुक्त स्वरों की संख्या हो जाती है 7। ठीक है, जल्दी से बताओ यहाँ पर संयुक्त स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में राइट आंसर आपसे पूछा गया, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ओ, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त स्वर होते हैं 4। एक होता है ए ओ औ, और इसमें आपका एक बड़ा आ आता है, बड़ी ई आ जाता है और आपका बड़ा ओ, तो टोटल आपके हो जाते हैं 7। कितने हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है भाई, आगे चलें। अगला दिया गया वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 7 होते हैं? बताओ अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो सभी को पता 4 होती है। पूछा जाए, एक आपका या होता है, एक रा होता है, एक ला होता है और एक आपका वा होता है। यानी कि अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। 4 होती है। 4 संयुक्त होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं, 4 आपके कौन से होते हैं बताओ? 2 द्विगुण होते हैं व्यंजन, 2 आपके आगत होते हैं, जा और फा होता है। ठीक है, इस तरीके से होते हैं, इस चीज को याद रखें। 25 आपके स्पर्शी होते हैं। दिया गया है वर्ण सा, सीटी वाला, षटकोण वाला और हा, कौन से व्यंजन कहे जाते हैं? स्पर्शी होंगे, संघर्षी होंगे, आवा दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 40 में राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? जल्दी से बताइएगा, और सभी लोग शेयर भी करते रहे क्लास को, जितना जाना हो सके उतनी जाना शेयर करिए करें। ठीक है, हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? स्पर्श से संघर्षी क्या हो जाएगा बताइएगा? यानी आवा दोनों हो जाएगा, इस चीज को याद रखें। अगला क्वेश्चन दिया गया है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 5 होती है, 4 होती है या फिर आपका 3 होती है? तो भैया संयुक्त व्यंजन सभी को पता होंगे, 4 होते हैं। सा सीटी वाला होता है, ठीक है, सा षटकोण वाला होता है, हा हल होता, सॉरी, सा सपेरा वाला होता है और हा हल होता है, जिनकी संख्या होती है 4। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। इस चीज को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया हंस पद का लोप करना है आपको। हंस पद बताना है कौन सा होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो याद रखना, हंस पद का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई वाक्य छूट जाता है। जैसे हमने आपसे कहा मोहन लड़का है, हमने आपसे कहा मोहन, सॉरी 1 मिनट रुक जाइएगा, इधर लिख देते, ठीक है। हमने आपसे लिख दिया मोहन
अच्छा लड़का है। अब अभी इसमें एक पद आपका ज्ञात नहीं है, पूछो कौन सा वाला। जैसे हमने कह दिया बहुत अच्छा लड़का है, तो कौन सा पद ज्ञात नहीं था, बहुत। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हंस पद को प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमको क्या लगाना था, बहुत लगाना था। अब बहुत लगाने के लिए जगह तो रही नहीं, तो अब हम हंस पद का लोप कर देंगे कि जिससे पता चल जाए कि यहाँ पर कौन सा पद होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं भैया हंस पद। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी लोग याद रखें, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 43। अर्ध संवृत स्वर है ए ओ, ए आ या फिर आपका आ। सभी लोग बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। रितेश जी, यादव जी भाई, राधे राधे, जल्दी से बताओ भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और सभी लोग क्लास को शेयर करते रहें, अपने भाई बहनों को भी बता दें। आपकी डेली क्लास चलती है इसी टाइम पर, तो भाई कृपया करके डेली आया करें। बहुत मेहनत से क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए, है ना, और फिर भी आप लोग नहीं आते हो। बताओ राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। शेयर कर दिया करो सभी लोग क्लास को, जितना ज्यादा हो सके उतना। चलिए भाई बताओ क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन नंबर 43 में, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ए और ओ क्या हो जाएगा, ए और ओ। आपसे पूछा था अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध क्या क्या होते हैं, ए और ओ। यहाँ पर दो ही दिए गए हैं। ठीक है, दो ही दिए गए हैं, इस चीज को याद रखें। बताओ भाई याद रखोगे। अब यहाँ पर छोटी ई दिया गया है, अब यहाँ पर सही से नहीं दिए गए, नहीं तो हम आपको सारे के सारे अभी बता देते हैं। ठीक है, बाद में बता देंगे। दिया गया कंठ ध्वनि का सही प्रयोग होता है कुर्सी में, खड़ग में, मेज में या फिर दावत में। कंठ का आपको सही प्रयोग पूछा है, कहाँ पर होता है, जल्दी से बताएं। सभी लोग बताएंगे। देखो जो आपका विव्रत होता है, विव्रत में जैसे आपका बड़ा आ हो गया, बड़ा ए हो गया, बड़ा ओ हो गया, यानी कि बड़े अक्षर काय में बोलो विव्रत, विव्रत यानी कि बड़ा। अर्ध विव्रत दो छोटे दो बड़े, जिसे छोटा आ छोटा ए, इसके बाद दो बड़े ओ ओ। ऐसे ही आपका समृद्ध की बात करें तो बड़ी ई बड़ा ऊ। ठीक है, और अर्ध समृद्ध की बात करें तो छोटा ई छोटा ऊ। इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 में। ऑप्शन सी खड़ग, ऑप्शन बी हो जाएगा खड़ग, बी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, खड़ग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस चीज को याद रखना है। आगे चलें। अगला दिया गया 45 नंबर, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। आपसे मूर्धन्य ध्वनि नहीं है पूछा गया, टा, ठा, डा और ढा। आपसे क्या पूछा, मूर्धन्य नहीं है क्वेश्चन नंबर 45 में, तो क्या हो जाएगा बताओ। बताओ भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा ढा। पूछा जाए दो शब्द आते हैं, एक आपका ढा, डा और एक आपका ढा। इन्हें हम उत्क्षिप्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त भी बोलते हैं। इस चीज को याद रखना है, दो ही होते हैं, डाढ़ा आपके, उत्क्षिप्त ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, तालब, दंत, कंठ या फिर आपका ओष्ठ के। जल्दी से बताओ ध्वनि का उच्चारण स्थान किस आधार पर होता है, आपसे ये पूछा गया। बताओ भाई। हैप्पी फ्लावर जी भाई, हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी सभी को। जल्दी से यहाँ पर राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। बताइए, आपका प्रैक्टिस सेट 2 चल रहा है भैया हिंदी में। ठीक है, फर्स्ट नहीं है, 2 कर लीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा 46 में, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दंत, इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, दंत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला दिया गया 47 नंबर, आपसे कहा गया दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन है फावा, यारा, काचा और टाठा। आपसे क्या कहा गया, दंत ओष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन से हैं वो आपको बताने हैं, जल्दी से बताओ। 46 में राइट आंसर, सॉरी 7 में क्या हो जाएगा बताओ। देखो डेली आपके 30 या 40 क्वेश्चन लाते हैं, डेली के डेली 9 बजे की क्लास में होते हैं। आपको क्लास का अगर टाइम बताएं तो एक आपकी 2 बजे चलती है कंप्यूटर की क्लास। कल जो आपकी कंप्यूटर की क्लास होगी, ठीक है, कम से कम 3 घंटे की,
आपकी 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक 3 घंटे क्लास चलेगी और एक एक क्लास में ही सारा कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। बेसिक से भी पढ़ाएंगे और आपके बहुविकल्पी भी, वन लाइनर भी, जो कुछ होगा सारा कुछ आपको बताएंगे सिर्फ एक ही क्लास में। तो उस क्लास में 12 बजे कल सभी को आना है, 12 बजे सभी को आना है कंप्यूटर की क्लास में, ठीक है। सभी लोग आइएगा। और शाम को 5 बजे SST सामाजिक विज्ञान की भी क्लास चलती है, तो उस क्लास में भी आइएगा। उस क्लास में वही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 47 में क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, फा और बा। क्या हो जाएगा? फा और बा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? 48 कहा गया है निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? का, खा, गा और ढा। भैया यही तो नहीं है, बताओ क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। ढा। ढा आपका काय में आता है? मूर्धा में आता है। काय में आता है? मूर्धा में आता है ढा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से संयुक्त वर्ण नहीं है, यानी कि संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होती है, सभी को पता है। छा, था, ग्रा और सिरा। छा भी होता है, त्रा भी होता है, ज्ञा भी होता है, स्रा। ऋषि नहीं हुए भाई, ऋषि की जगह क्या हो जाता? स्रा आपका होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, सीधी सी बात है। क्या हो जाएगा? सर अभी जल्दी क्लास शुरू किए हैं क्या? देखो भाई, हाँ भाई फ्लावर जी, एपी जी, ये क्लासें अभी 2-3 दिन पहले से ही स्टार्ट की हैं, ठीक है। अभी ये हिंदी की आपको बताएं, ये सेकंड क्लास ही है और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन 10 से 15 क्लासें होंगी हिंदी की और अच्छी तरीके से पढ़ा देंगे, ठीक है भाई। क्योंकि इससे पहले भाई आपका 4th सेम का चलता रहा और सेकंड सेम का चलता रहा, और इस क्लास में अभी 2-3 दिनों से आपकी क्लासें स्टार्ट हुई हैं, उससे पहले नहीं हुई थी। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था तो इसी वजह से क्लास एक भी नहीं हो पाई थी, ठीक है। अब आपकी परमानेंट डेली क्लासें होंगी, 4 क्लासें हम ही लेते हैं आपको बता देंगे उसका टाइम भी, कब कब कौन कौन सी क्लास होती है। हिंदी में सॉरी आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए डा ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। अगला है पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। ऑप्शन सी चा, छा, जा, झा इस पर संघर्षी हैं या यारा लावा ऊष्म वर्ण है। जल्दी से बताओ। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और शायद इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं है आपका। हाँ, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या हो जाएगा? आपसे सही पूछा गया था। तो चा, छा, जा, झा ये आपके काहे में आते हैं? स्पर्श संघर्षी में आते हैं भैया, याद रखना। काहे में आते हैं? स्पर्श संघर्षी में आते हैं, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। काहे में आते हैं? स्पर्श संघर्षी में आते हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर एक शब्द दिया गया डाढ़ा। डाढ़ा आपका क्या है? इसे जिसे हम बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, ठीक है। क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन, द्विगुण क्या बोलते हैं? द्विगुण, ठीक है। याद रख। उत्क्षिप्त कौन कौन से होते हैं? डाढ़ा ही होते हैं। डाढ़ा को हम क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त भी बोलते हैं, इस चीज को भी याद रखें, ठीक है। उत्क्षिप्त भी बोलते हैं। यारा अलावा जो आपके ये 4 होते हैं अनथस्थ ऊष्म ना होकर के, ये आपके अनथस्थ होते हैं। क्या होते हैं? अनथस्थ होते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? सा सीटी वाला, सा षटकोण वाला, सा सफेरा वाला और हा हल होता है। पूछा जाए संयुक्त कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन में आपके 4 आते हैं। एक तो छा आता है, एक त्रा आता है, एक ज्ञा आता है और एक आपका स्रा आता है। ये तो संयुक्त व्यंजन हो गए। आपसे पूछा जाता है संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? बताओ। संयुक्त स्वर जिनकी संख्या है 7। वैसे तो 4 होती है, एक आपका ए होता है, ए होता है, ओ होता है और आपका औ होता है। इसमें आपका एक बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ मिलके कितने हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं, ठीक है। तो इतने ही थे। तो भाई इतने ही क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन आज हमने कर लिए। आज की क्लास में कम क्वेश्चन थे, वैसे तो 40 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन कराते हैं। आज की क्लास में आपके 25 क्वेश्चन थे, 25, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे। आपको बता दें जो आपकी क्लासें होती हैं, एक सुबह 10 बजे होती है सीटेट हिंदी की क्लास, ठीक है। सीटेट हिंदी की क्लास कितने बजे होती है भैया? 10 बजे होती है। जिस किसी को इस क्लास में आना हो आ जाइएगा।
अब आपकी कल जो क्लास होगी 12 बजे से कंप्यूटर की वो भी आपकी होगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की, वो भी 3 घंटे की क्लास होने वाली है। उस क्लास में वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो परीक्षा में संभावित होंगे, इस चीज़ को याद रखें। इसके बाद 5 बजे शाम को 5 PM पर आपकी SST यानी कि सामाजिक विज्ञान की क्लास चलती है, और 9 बजे जो आपकी क्लास चलती है आपको पता ही है भैया, हिंदी की क्लास। काय की क्लास? हिंदी की क्लास। ये हो गई 3 क्लास। एक क्लास अगर आपको हम बताएं साइंस की क्लास, काय की क्लास? साइंस की क्लास। इसको हम 1-2 दिनों में और स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कंप्यूटर की जो क्लास होगी इसको हमें 3 से 4 क्लासों में ही ख़त्म करना है, ठीक है। और कंप्यूटर को हम इस तरीके से पढ़ाएंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हमने भी कंप्यूटर पढ़ रखा है, ठीक है, क्योंकि हमने आपका जो है पहले भी पढ़ाया है कई सेमेस्टर में, ठीक है, पहले भी कंप्यूटर की क्लासें पढ़ाई हैं और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया भाई, क्योंकि PDF हम ही बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं और फिर हम पढ़ाते हैं, तो इसीलिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो डेली क्लास में आया करें। आपका क्लास का टाइम भी लिखा है, 9 बजे आपकी हिंदी शाम को चलती है, 5 बजे शाम को SST चलती है, 12 बजे आपकी कंप्यूटर, 10 बजे आपकी CTET हिंदी की क्लास चलती है। तो इन क्लास में आपको आना है। इसके बाद 1-2 दिनों में आपकी मैथ की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 3rd सेम की और आपका 4th सेम की, सॉरी 3rd सेम की और आपका 1st सेम की, ठीक है। मैथ की क्लास जिन बच्चों की है वो, इसके बाद 2 आपकी क्लासें और बचेंगी, ठीक है, उन क्लासों के बारे में भी बताएंगे। हाँ भाई डेली क्लास चलती है। वैसे आपकी 1 घंटे की हिंदी की क्लास होती है आज थोड़ा, ठीक है। आपको बताएं हमारे बिल्कुल पड़ोस के पास में, हमारे रूम से निकलोगे तुरंत भागवत होती है, तो इतना शोरगुल होता है भाई, हम आपको बता नहीं सकते। इसी वजह से आपकी क्लासें नहीं हो पा रही हैं। कम से कम 15 दिन हो गए हैं, 2 से 3 भागवतें बैठी हुई हैं। अब हम दिन में तो क्लासें ले नहीं पाते, जितने टाइम भागवत नहीं होती है उतने ही टाइम क्लास लेते हैं। अभी भी थोड़ी देर के लिए बंद हुआ है, अन्यथा बंद ही नहीं होता है भैया, बहुत चिल्ली को आराम मचा रहता है। तो इस वजह से अभी आपकी क्लासें सही से नहीं हो पा रही, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। आप तो जानते होगे भैया इस टाइम भागवत बहुत जोरदारी पे चल रही है ना, भंडारे खाने को मिलते हैं, ठीक है। तो भाई डेली आएगा क्लास में, डेली आपकी क्लासें होती हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, और आपको ऐसा नहीं है, सारी की सारी आपको PDF भी मिलने वाली हैं, ठीक है। आपने PDF को देखा ही होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपके लिए बना करके लाते हैं PDF, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, देखो भाई बहुत ही अच्छी तरीके से सारी की सारी क्लासें होती हैं। एक एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से करवाएंगे, ठीक है भाई हैप्पी जी। तो आज हम चलते हैं, फिर आपको मिलेंगे कल 10 बजे हिंदी CTET की क्लास में, अगर आपको आना तो आएगा। इसके बाद 12 बजे कंप्यूटर की क्लास में, और 5 बजे SST की क्लास में, और शाम को 9 बजे फिर आपको हिंदी की क्लास में आना है। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू।